जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का वो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने वाले हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या कहता है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करना है। यानी कि यह संख्या को क्या करना है, जांच करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। यानी कि बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, आंसर सही है। ठीक है, तो इसका मतलब दो संख्या यहाँ कोई संख्या दिया नहीं है तो इसको मान लेते हैं ये संख्या हो गया और ये बी संख्या हो गया। ठीक है, इसका हमको गुणनफल क्या हो जाना चाहिए, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर हो जाना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम हल करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है 26 और 91 का क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि इसको तोड़ना है। तो हम 26 को तोड़ते हैं। तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ रहे हैं। 26 को कितने से तोड़ रहे हैं, 2 से। तो 2 एकम 2 और 2 2 तिया 6, यानी कि 13 बार में 26 टूट जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम 91 का तोड़ते हैं। तो 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पे बच गया 2। अब 7 21, यानी कि 3 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, तो 7 और 13 आ गया। तो इसी प्रकार से 26 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो गया, तो 2 और 13। ठीक है, अब इसी प्रकार से 91 का गुणनखंड, यानी 91 का गुणनखंड कौन सी संख्या हो जाएगा, 7 और 13। अब देखिए हमको इसमें क्या लिखना है, एचसीएफ निकालना है। यानी कि इन दोनों संख्याओं से क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ संख्या उसी को कहते हैं जो कि यानी कि इसमें भी कॉमन मिलता है, उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो ठीक है, तो इसमें देखिए 13 और 13 क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम एलसीएम को कैसे लिखेंगे, यानी कि इसमें जो कॉमन मिला है उसको हमको क्या करना है, एक ही बार उतारना है। ठीक है, यानी कि ये 2 है तो इसको हमको एक बार लिखना है एलसीएम में। ठीक है, और बाकी बात जो बचा है वही उतार देना है। अब 2 2 हो गया, 7 7। ठीक है, अब इसका हमको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, अब तो एचसीएफ मेरा 13 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया, 182। अब हमको इसको जांच करके देखना है कि इसके बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए जांच करके देखते हैं। जांच में देखिए ये है वो संख्या, यानी कि और बी, यानी कि इसका जांच करना है। ठीक है, तो ये के जगह पर हम क्या रखेंगे, 26 को रखेंगे। ठीक है, तो 26 को रखे हैं ये के जगह पर। और बी के जगह पर क्या रखेंगे, 91 को। तो 91 को रखें बी के जगह पर। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ मेरा कितना निकल के आया था, 13 निकल के आया था। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। अब गुना, यहाँ पे गुना लगा हुआ है तो गुना एलसीएम एलसीएम मेरा कितना निकल के आया है, 182। यहाँ पे लिखेंगे 182। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, शायद 66 आएगा, यानी कि 2366 आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इधर इस साइड वाला को गुना करेंगे 13 और 182 का, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। यानी कि ये जो जांच किए हैं वो क्या है, इसका आंसर सही है। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका हम लोग क्या किए हैं, जांच कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा है 510 और 92 का क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है, तभी तो एचसीएफ और एचसीएफ निकलेगा। तो ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 510 का गुणनखंड किए, दो सबसे पहले 2 से किए। तो यहाँ पे 4, यानी कि 2 बाजी में 4 आ गया, एक इधर चल गया तो 11। अब 2 पचे 10, 5 बाजी में फिर यहाँ पे एक इधर जा गया, यानी कि 2 पचे 10, यानी कि 255 आ गया। अभी फिर इसको कितने से काटे हैं, 3 से काटे हैं। ठीक है, अब 3 से काटे हैं तो 3 8 24, यानी कि 8 बार में 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच जा रहा है तो एक यहाँ पे चल जाएगा 5 में, तो ये 15 हो जाएगा। अब 3 5 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 15 भी कट गया। अब देखिए ये 5
अब आगे कितने से लेंगे, 5 से लेंगे, 5 से लेंगे तब 8, 5 एकम 5 यानी कि यहाँ पे 3 बच गया। अब 3 जो है सिर्फ 5 पर चल गया तो कितना हो जाएगा 35। अब 5 सते 35 यानी कि 7 बार में चल गया तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसको 2 से तोड़े हैं। ठीक है, अब ये 2 चौके 8 होता है, कितना होता है 2 चौके 8, तो मतलब 4 बाजी में 8 आ गया, बच गया 1, एक इस पर आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 12। अब 2 छक्के 12 तो 6 बार में हट गया तो ये भी यहाँ पे कट गया 42। अब यहाँ देखिए 2 से फिर काटे हैं, 2 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी कि ये 23 से कट गया। अब देखिए 510 का गुणनखंड किए तो कितना कितना आया, 510 का गुणनखंड किए तो 2 3 5 7 5 और 17 आया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 92 का गुणनखंड किए तो कितना आया 2 2 और 23 आया। ठीक है, तब इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, इसमें देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन कौन कौन मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है यानी कि एक ही कॉमन मिल रहा है, बाकी बदी सब कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम में जो जो बच गया यानी कि कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, कितना बार लिखना है, एक बार लिखना है, बाकी बस जो बच गया सबको उतार देना है। देखिए हम इसको उतार दिए हैं, इसको भी उतार दिए हैं, इसको भी उतार दिए हैं, इसको भी उतार दिए हैं और ये भी उतार दिए हैं। अब हम इसका गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 22,460 आ जाएगा। अब हम लोग इसका जांच करेंगे कि ये सही बना है या गलत बना है। ठीक है, तब इसको जांच करते हैं, तब चलिए जांच करते हैं। अब देखिए जांच करते हैं, ए के जगह पर क्या रखेंगे 510, क्या रखेंगे 510, और बी के जगह पर 92 रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ मेरा कितना निकला था 2 निकला था, गुना एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना निकला था, एलसीएम निकला था 23,460, यहाँ पे 23,460 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका और इसका गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा, और इसका गुना करेंगे 23,460 और 2 का गुना करेंगे तो 46,920 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आके निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है 336 और 54। ठीक है, 336 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद इसको सबसे पहले 2 से देते हैं, तो 2 एकम 2 और 2, अब यहाँ पे 2 एकम 2 यानी एक यहाँ पे चल गया तो ये 13 हो गया। ठीक है, अब 2 छक्के 12 यानी कि फिर यहाँ भी 6 बार में आ गया, एक यहाँ 6। ठीक है, अब फिर एक बच जा रहा है तो एक यहाँ पे आ जाएगा यानी कि ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, तो यहाँ पे 8 लिखा गया। अब देखिए फिर से 2 से लिए हैं। ठीक है, अब 2 से लिए हैं तो 2 8 16, अब 2 चौके 8, ये हो गया 84। ठीक है, अब फिर से 2 से लिए हैं, तो अब 2 से लिए हैं तो यहाँ पे 2 चौके 8, 2 चौके कितना होता है 8, और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया, तो यानी 4 और 2 लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर से 2 से लिए हैं, अब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यहाँ पे आके आ गया। अब इसको हम 3 से काटेंगे, कितने से काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 2 से 3 सत्ते 21, तो ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इसी प्रकार से 54 का निकाले हैं, 54 का निकाले 2 से, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी एक यहाँ बच गया, तो एक यहाँ पे यहाँ गया यानी 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे 7 बजे चला गया। अब इसको हम 3 से लिए हैं, तो 3 9 27, 3 9 कितना हो गया 27, फिर से 3 से लिए हैं, 3 तिया 9 यानी कि ये भी गुणनखंड हो गया। अब देखिए 336 का गुणनखंड करने के बाद हमारे कितने क्या क्या आता है, ये सब आता है। ठीक है, अब 54 का गुणनखंड करने के बाद ये आता है। ठीक है, अब हम लोग इससे क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे एचसीएफ। देखिए 2 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 3 और 3 मिल रहा है, यानी कि 2 और 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 2 और 3 गुना है, तो गुना कर देना है इसका, एचसीएफ मेरा हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, यानी कि जो कॉमन मिला है उसको 1 लिख देना है। ठीक है, ये मिला है और ये मिला है। ठीक है, बाकी बस जो बचा है तो सभी को क्या करना है यहाँ पे उतार देना है, यानी कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको हम ये सभी की संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3024 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसका जांच करेंगे, तो क्या करेंगे जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं, तो ये के जगह पर 336 रख दिए हैं और बी के जगह पर 54 रख दिए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे मेरा HCF कितना निकल के आया था, 6 आया था। यहाँ पे 6 लिख दिए हैं। और LCM कितना निकल के आया था, तो 3024 निकल के आया था। यहाँ पे 3024 निकाल दिए हैं, रख दिए हैं। ठीक है। अब देखिए 336 और 54 का गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। इसी प्रकार से 6 और 3024 को गुना करेंगे तो 18,144 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर निकल गया। यही जांच हो गया।